अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद और आतिफ शफीक। और आज की गुफ्तगू का मौजू है नई नौजवान नस्ल जो कि बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है, और बिगड़ने की वजह है उसका इंटरनेट और नशा। ये दो चीज़ें हमारे समझ लें स्टूडेंट्स हो गए स्कूल कॉलेजेस में, ये दो चीज़ें बहुत आम हैं। इंटरनेट तो एक छोटे सा बच्चा भी आप देख लेना कि वो बिल्कुल भी नहीं इंटरनेट के बगैर है। आप जब भी देखें, घर में देखें, बाहर देखें, बच्चों का जो माहौल है वो इंटरनेट के साथ ऐसा अटैच हो चुका हुआ है। उसके बाद जब वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जो नुकसानात हैं, क्योंकि जो भी कोई आप खोलते हैं वेबसाइट वगैरह, जिस तरह भी कोई अच्छी से खुल जाए, गलती से खुल जाए, जो भी है, कोई बुरी वेबसाइट खुल जाती है और उस पर जो मवाद होता है, जो बुरा मवाद है, वो उनके लिए छोटी सी उम्र में बहुत बुरा साबित होता है उसका नतीजा। इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। मलिक अहमद साहब, मैं सब बताएं आप ज़रा कि आजकल जो आप देख रहे हैं, ये जो इंटरनेट की जो हमारे जो मामलात ख़राब हुए हैं बच्चों के, ख़ुसूसन छोटे बच्चों के भी, उनके क्या आप कहना चाहेंगे कि इसकी क्या वजह है? बेसिक वजह क्या है कि जो हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है। क्यों? और मैं बात इस तरह से शुरू करूँगा कि जो इंटरनेट का इस्तेमाल है ना, वो तो आज के इस दौर में ज़रूरी है, इंतहा की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर हम चल ही नहीं सकते माशरे में। ठीक है, अब ये हमारे बच्चों पे डिपेंड करता है या उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, अच्छे वे में इस्तेमाल करते हैं या बुरे वे में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ज़रूरी तो नहीं है ना अभी इंटरनेट पे बुरी चीज़ें मिलें, इंटरनेट पे बेशुमार अच्छी चीज़ें भी हैं। अब ये तो हमारे बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी सर्च लिस्ट चेक किया करें। जब बच्चों को वाईफाई लगवा के देते हैं, हम मोबाइल लेके देते हैं, लैपटॉप्स लेके देते हैं, तो उसके बाद उनकी सर्च लिस्ट भी चेक कर लिया करें कि वो सर्च क्या कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें वहाँ से पिक कर रहे हैं या बुरी चीज़ें पिक कर रहे हैं। और उसके बाद माँ बाप अगर उनमें कोई बुरी आदतें देखें, बुरी चीज़ें पाएँ, तो उस पर एक्शन लें। ये तो क्लियर कट है ना कि माँ बाप को फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं। अब हमने क्या इस पे ऊपर कोई एक्शन लेना है, या अगर अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, कोई मसला ही नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा कि कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, तो बाज़ औक़ात मेरे ख्याल से कि जब हम बच्चों को मोबाइल लेके दे देते हैं, तो आजकल तो बच्चों ने अपने फिंगरप्रिंट्स और वो फेस रीडिंग और वो सारा कुछ पासवर्ड लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे का बाप भी नहीं मोबाइल भी ऑन नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, जो मोबाइल आ गया ना, इस चीज़ ने थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा मसला पैदा कर दिया कि बच्चे वो अपनी प्राइवेसी में सारी चीज़ें रख रहे हैं। और बाज़ औक़ात गूगल में तो नहीं ऐसा होता, लेकिन जो हमारी फेसबुक यूट्यूब ऐप्स में तो वो सर्च लिस्ट डिलीट भी हो जाती है। तो ये बच्चों के पास एक बड़ा हथियार है जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने का वाहिद हल यही है कि बच्चों को जो है ना, उनको बचपन से ही उनको इस लाइन से बचाया जाए। अच्छा आतिफ साहब, ये बताइए कि एक बच्चे को एवरेज कितना मोबाइल यूज़ करना चाहिए आपके मुताबिक? उसका क्या शेड्यूल होना चाहिए कि जी इसको इस टाइम मोबाइल दें और इस टाइम जो है इंटरटेनमेंट होनी चाहिए? क्योंकि मोबाइल भी आपको आजकल पता है इंटरटेनमेंट में ही है, तो उसको क्या इसका शेड्यूल होना चाहिए? जी, इसका शेड्यूल ये होना चाहिए कि बच्चे आएँ अपना स्कूल से पढ़ के, फिर इसके बाद ट्यूशन जाएँ, ट्यूशन से पढ़ के आएँ, इसके बाद 1-2 घंटे के लिए वो इस्तेमाल कर सकें मोबाइल। क्योंकि ये आजकल की नई टेक्नोलॉजी है, बच्चे भी चाहते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी से अवेयर हों। ठीक है, अब ये नहीं होना चाहिए कि रात को 12-12, 1-1 बजे तक बच्चे लेके मोबाइल बैठे हुए हैं और माँ बाप को पता ही नहीं है कि वो बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो माँ बाप को ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि बच्चों को टाइम पे सुलाएं और उनको एक ख़ास टाइम दिया जाए कि इस टाइम के दौरान आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं और इतने बजे आपने सो जाना है, क्योंकि अगले दिन उन्होंने दोबारा स्कूल भी जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। मलिक साहब, सर आप ये बताएं, ये जो बच्चे आजकल जो है ना, अब बच्चों से हम थोड़ा सा ऊपर बड़ों में भी आते हैं ना, जो आजकल जो न्यू जनरेशन है, इसमें आप देख रहे हैं सिगरेट की, नशे की और वगैरह वगैरह बहुत सारी जो है ना एक बहुत आम होती जा रही हैं। इसकी क्या वजह है? ये मतलब हम लोग किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं मंशियात में अगर देखा जाए तो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस चीज़ में, लेकिन मैं आपको एक अपनी राय दे सकता हूँ, एक आइडिया ज़रूर दे सकता हूँ। जी जी बिल्कुल।
असल में ये जो जो भी चीज़ ले लें आप, ये जो स्टार्ट होती है ना, ये सिगरेट से, सादा सिगरेट से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर हम बच्चों की कंपनी इस तरह की बना दें, अपने बच्चों की कंपनी, हम अपने बच्चों को बाहर भेजने के बजाय अपने पेरेंट्स के साथ अगर बच्चे टाइम स्पेंड कर लें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें कर लें, उनको माँ बाप उनको खुद इंटरटेन कर दें, तो बच्चों को क्या ज़रूरत है बाहर गली मोहल्लों में जाएं या खोखों पे जाके बैठ के सिगरेट पिए। तो ये हमारी खामियां कुछ घर में ही है। मैं तो ये समझता हूँ, मेरे मुताबिक, अब सही है या गलत है ये लोग बता सकते हैं बच्चों को, यानी कि फ्रेंडली माहौल देना चाहिए, माँ बाप के साथ इतना फ्रैंकनेस लेवल होना चाहिए उनका कि वो वहाँ पे बैठें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही टाइम स्पेंड करें, तो वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। हाँ, क्योंकि ठीक है जाएं गली मोहल्ले में खेलना भी होता है, लेकिन उसके लिए भी अगर पार्क में लेके जाते हैं बच्चों को तो पेरेंट्स साथ जाएं, ठीक है। उसके बाद स्कूल छोड़ के आए, स्कूल से वापस लेके आए। बाज़ औक़ात जो बच्चे स्टार्ट करते हैं ना सिगरेट, मेरा थोड़ा सा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल के बाद या कॉलेज जाता है, तो उस टाइम में जो सिगरेट स्टार्ट होती है ना, वो इसी ये टाइम ड्यूरेशन होता है, इसी में बच्चा सिगरेट पीना शुरू करता है, या कॉलेज जाते हुए या कॉलेज से वापसी पे, ये दो ही टाइम है, ठीक है। इन दो टाइमों इस टाइमिंग में अगर पेरेंट्स जो है वो बच्चे को खुद ले भी आए छोड़ भी आए, तो मेरे ख्याल से इतना टाइम निकाल ही सकते हैं, हर पेरेंट्स निकाल सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है। बस पेरेंट्स की मसरूफियत की वजह से, और मैं आपके बड़ा एग्रीड हूँ इस चीज़ से कि मतलब जाते हुए तो बहुत जल्दी में होते हैं बच्चे, लेकिन आते हुए उनके पास काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि वो एक रिलैक्स होते हैं कि भाई अब मतलब हम आ गए हैं कॉलेज से, तो वो एक बुराई का सबब ज़रूर बनता है इसकी ड्यूरेशन में। बट साहब एक ये मसला भी देखा गया है, जब बाप अपने बच्चे को मोटरसाइकिल या बाइक वगैरह लेकर देता है, तो वो फिर अपनी मर्जी से आज़ाद हो जाता है, अपनी मर्जी से जब दिल चाहा घर से निकल गया, जब दिल चाहा घर पे आ गया। ये बड़ा पॉइंट है, वाकई आपने इस चीज़ को, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हम लोगों को ये बड़ा चाहिए कि जब आप एक बच्चे को मोटरसाइकिल लेके देते हैं ना, सबसे पहले तो वो अडल्ट होना चाहिए, 18+ होना चाहिए जिस पे आप मोटरसाइकिल लेके दें, मोटर बाइक लेके दें, ताकि उसका जो बहुत सारे हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बड़े मामला तो हो रहे हैं ना, ये चीज़ों से बचा जा सकता है। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बच्चा जब बाइक की आपने बात की या गाड़ी की बात की, तो जब पेरेंट्स बच्चे को बाइक या गाड़ी लेके देते हैं ना, तो उस वक्त बच्चे की थोड़ी सी ट्यून चेंज होती है कि शायद मैं बड़ा हो गया, हाँ, मैं जवान हो गया, तो अब मुझे ऐसी हरकतें भी करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं चलो यार आदतन पी रहे हैं, शौकिया तौर पे पी रहे हैं, लेकिन वो बाद में आदत बन जाती है, वो फिर बंदा उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देता है, फिर वो नहीं मिलती तो फिर वो तलब होती है अंदर से, और वो फिर बंदे को एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन में भी बंदा जाता है। एग्जैक्टली मलिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बंदा फूकना शुरू करता है ना सिगरेट, ऐसे ही है, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इनहेल करना शुरू कर देता है। वो जब इनहेल करता है तो वो उसको आदत पड़ जाती है, और फिर वो तलब होती है, और वो फिर आगे सारे आपकी जो फ्रेंड्स की कंपनी होती है वो भी उस तरह की होती है, ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल। कहते हैं मेरे पास गाड़ी है तो सिगरेट भी पीऊँ, सिगरेट भी पीऊँ, और वो चस्का जो है, जब सिगरेट हाथ में होगी तो लोग कहेंगे कि यार पता नहीं क्या आदमी है। लेकिन ये चीज़ फौरन ही बंदे को रियलाइज भी हो जाती है, 1, 2, 1.5, 2, 3 साल में रियलाइज भी हो जाती है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तब बंदा उसमें जकड़ा जाता है, फिर बंदा बाहर नहीं आ सकता। और दूसरी बात है कि हमारे दौर में तो हम लोग पैदल जाते थे, तो हमारे वालिदैन को ये चीज़ पता होती थी कि स्कूल से लेकर घर तक का रास्ता क्या है, यानी कि 5 मिनट का, 10 मिनट का, 12 मिनट का, और वो बिल्कुल पूरा जो है ना वालिदैन ने एक चेक एंड बैलेंस रखा होता था कि जी ये इतने मिनट में बच्चे ने स्कूल से घर आ जाना है या कॉलेज से घर आ जाना है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चे को वालिदैन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको बड़े अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस रखे। जी नाजरीन, हमारी गुफ्तगू आपको उम्मीद है पसंद आई होगी, और नई गुफ्तगू के साथ हम लोग इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।